क्या आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है? आप ये सोचते हैं कि मैं तो खाना भी कम खाता हूँ, उसके बाद भी वजन है कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा, जिम भी ज्वाइन कर लिया तो भी असर नहीं दिखाई दे रहा। तो हो सकता है कि आप इन 5 आदतों में से किसी एक या फिर एक से ज्यादा आदत के शिकार हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच प्रीति और आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 5 ऐसी आदतें जो आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत मुश्किल बनाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मंचिंग की जो आप मूवीज या फिर सीरीज देखते हुए या फिर कोई और काम करते हुए करने लगते हैं। आपका दिमाग एक से ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए सक्षम तो है, लेकिन एक बार में जब एक से ज़्यादा चीज़ें करता है तो उसे पूरी फोकस के साथ नहीं कर पाता। इसी तरीके से जब आपका ध्यान मूवी या आपकी सीरीज में होता है तब आपका पूरा ध्यान खाने पर नहीं लग पाता। आपकी बॉडी पता ही नहीं लगा पाती कि उसको कितना खाना खाना है और ऐसे में ओवर ईटिंग हो जाती है और ये थोड़ी थोड़ी ओवर ईटिंग करके आपका वजन बढ़ने लगता है। अगर आप हमारा कल्चर देखेंगे तो हमारे कल्चर में इस तरीके की मंचिंग का कहीं जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ 3 टाइम का खाना होता है और उसके अलावा जो चाय या फिर दूध होता है उसे भी कहीं तसल्ली के साथ बैठकर पीने की सलाह दी जाती है। तो ये जो मंचिंग है ये कहीं और से आई है और इस आदत को आपको ड्रॉप करना है। दूसरा है आपकी क्रेविंग्स। कितनी बार ऐसा होता है जब आप कहते हैं कि कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और उसके बाद आपकी उंगलियां डायरेक्ट फूड ऐप पर चली जाती हैं या फिर फोन पर और आप खाना ऑर्डर करने लगते हैं। ये फूड क्रेविंग्स दिखाती हैं कि शायद आपकी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको मीठा खाने की इच्छा होती है तो ये दिखाता है कि आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी की जरूरत है और इसीलिए वो मीठे की डिमांड कर रही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में भरपूर प्रोटीन शामिल करें और साथ ही दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी, ताकि आपकी ये क्रेविंग्स कम हो जाए। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रो टिप देती हूँ। जब भी हमें लगता है कि हमें क्रेविंग हो रही है, हमें भूख लगी है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और उस समय हमें कुछ खाने की नहीं, पानी पीने की जरूरत होती है। तो अगली दफा से जब भी आपको क्रेविंग्स हो तो 1 गिलास पानी लें, उसे तसल्ली के साथ सिप सिप करके पिएं। आप देखिएगा 10 में से 8 बार आपकी क्रेविंग्स शांत हो जाएगी। तीसरी आदत, अपने आप को स्टार्व कर लेना। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तो आपके हार्मोन्स एकदम क्रेजी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होने लगती हैं और उसके बाद जो मिलता है आपको बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरा, मैदे से बनी दूसरी चीज़ें आप खा लेते हैं। अपनी बॉडी को स्टार्वेशन मोड तक ना लेकर जाएं। कभी भी अपनी बॉडी को इतना भूखा ना रखें कि आपको इतनी तेज़ भूख लगने लगे कि आप कुछ भी खा लें। इसके अलावा जब आपको स्टार्विंग बॉडी होती है तब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन इसका एहसास आपको बाद में होता है। ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कुछ आदतें चेंज करें। देखिए, आजकल मैक्सिमम लोगों के डिनर का टाइम 9 बजे के बाद ही होता है और ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। सबसे पहले अपने इस डिनर टाइम को पहले करें, 7 या 8 बजे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा भूख लगती है वो समय होता है 6 से 8 के बीच में। ऐसा करने से आपकी आधी प्रॉब्लम तो यूँ ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हमारे लंच और डिनर के टाइम की गैप के बारे में, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा गैप होता है और हमें शाम को भूख लगती है। इसे दूर करने के लिए बेहतर रहेगा कि आप 4 बजे तकरीबन एक अच्छा सा फ्रूट खा लें, जो भी फ्रूट आपको पसंद है, क्योंकि फ्रूट में बहुत ही ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। ये आपकी भूख को भी शांत करेगा, साथ ही साथ जो आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है उसको भी दूर करेगा। इसी के साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अपने लंच में बहुत ज़्यादा फाइबर इंक्लूड कीजिए। अपने लंच का कुछ एक पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पार्ट होना चाहिए, उसे जैविक फूड के रूप में लें। जैसे कि आप सब्जियों वाला सैलेड खा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी को फाइबर भी मिलेगा और क्योंकि ये प्रोसेस फूड नहीं है, आपकी बॉडी बहुत देर तक भूख फील नहीं करेगी, आपका पेट भरा हुआ रहेगा। चौथी अच्छी आदत रहेगी आपके लिए कि आप अपनी बॉडी को अच्छा आराम दें, अच्छी नींद दें। दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि आप कितना ही अच्छा खाना क्यों ना खा लें, लेकिन जो एनर्जी आपको नींद देती है उसका मुकाबला कहीं भी नहीं है। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि हम रात में देर तक जागते हैं और उसके बाद हम सुबह बहुत देर तक सोए रहते हैं। आपको इसका लॉजिक समझना चाहिए। प्रकृति ने किसी खास वजह से दिन और रात बनाए हैं। दिन में हम काम करते हैं और रात में हम सोते हैं। दरअसल रात में आपकी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का केमिकल बनता है जो आपकी अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये केमिकल सेरोटोनिन नाम के केमिकल पर बेस्ड है। सेरोटोनिन केमिकल आपके अच्छे मूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको दिन में काम करने की ऊर्जा भी देता है। सेरोटोनिन के लिए ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं, कुछ देर घूमें, धूप सेकें और एक बैलेंस डाइट लें।
लेकिन इन सबको करने के टाइम आप सोते रहते हैं या फिर घर में बंद रहते हैं। इसी वजह से आपकी बॉडी पूरा दिन थका हुआ महसूस करती है और ये जो थकान होती है इसे मिटाने के लिए आप कुछ ना कुछ खाने की सोचते हैं। ऐसा करने से आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ती है, साथ ही आपका वजन भी बढ़ता है। जितना जल्दी हो सके आप सो जाएं और सवेरे उठकर 9 बजे से पहले पहले कुछ देर धूप सेकें, बैलेंस डाइट लें, कुछ दोस्तों से अच्छी बातें करें, खुश रहें। इसके अलावा नेचर के आसपास टाइम बिताएं। कुछ ही दिनों में आपका साइकिल एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आपकी क्रेविंग्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पांचवी और बहुत जरूरी बात, आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के हारे जीत। अगर आपने मन में एकदम ठान लिया है कि आप किसी चीज को करके रहेंगे तो फिर आप उसको करके ही रहेंगे। इसमें वजन घटाना भी शामिल है। इसे ऐसे समझिए, आपका जो वजन है वो एक रात में नहीं बढ़ा है और इसी तरह वो एक रात में गायब भी नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को उन सभी बदलावों के लिए जो आप उसमें चाहते हैं। अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट में, अपने सारे शेड्यूल में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, खुद पर इतने ज़्यादा हार्ड ना हो। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। थोड़ा सा आराम से चीज़ों को टैकल करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका वजन कम होना शुरू हो रहा है। चलिए अब मैं आपको बहुत ही कमाल की बात बताती हूँ। जब भी आपको क्रेविंग हो तो आप अपनी एक उंगली से इस तरीके से फोrehead पर टैप करें कुछ देर के लिए। आप चाहें तो अपने पैरों को जमीन पर टैप कर सकते हैं, वॉल पर अपने हाथ को रखकर इस तरीके से टैप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे रिसर्चेस में इस बात को प्रूव किया गया है कि इन एक्टिविटीज को करने से आपकी क्रेविंग शांत हो जाती है। जी हाँ, इसका लॉजिक समझते हैं। जब आपको किसी चीज की क्रेविंग होती है तो आपके दिमाग में उसकी एक तस्वीर आ जाती है कि हाँ, मुझे इस तरीके का मीठा खाना है या मुझे यही मीठा खाना है या फिर यही नमकीन खाना है। और ये जो पिक्चर होती है इस पर आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होता है। जब आप इन एक्टिविटीज को करते हैं, यानी कि इस तरीके से अपने फोrehead पर टैप करते हैं या फिर दीवार पर आप टैप करते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है और कुछ ही देर में जो आपकी क्रेविंग्स होती है वो छू हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको क्रेविंग हो रही हो तब आप इन एक्टिविटीज को अपनाएं और मुझे बताएं कि आपको इससे मदद मिली या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारे टिप्स आपके काम आएगी और आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। और ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।